भारतीय सेना राष्ट्र की सेवा में। चिरकाल से भारतीय सैनिक सम्मान, साहस, शौर्य और बलिदान का प्रतीक रहा है। 100 साल पहले 13 लाख वीर भारतीय पुत्र पहले विश्व युद्ध के रणमोर्चे में स्वेच्छा से शामिल हुए और अपनी अभूतपूर्व वीरता दिखाई। दूर दराज इलाकों में वे नाम, नमक और निशान के लिए जूझे। उनके साहस की कहानियां पूरी दुनिया में याद की जाती हैं। उनके शौर्य की गाथाओं को जीवंत बनाने के लिए मानेकशॉ सेंटर में एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जब दूसरे विश्व युद्ध में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, तो भारतीय सैनिकों का एक बार फिर आह्वान किया गया ताकि वो पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध करें। हमारे नायकों ने अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में अनेक देशों को आजादी दिलाई और मातृभूमि की रक्षा के लिए ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी। भारत को ब्रिटिश राज्य से स्वतंत्रता मिलने के कुछ ही समय बाद देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों का आह्वान किया गया। 1947 में पाकिस्तान के कबायली घुसपैठियों ने कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए लड़ाई छेड़ दी, लेकिन हमारे इन साहसी नायकों ने अभूतपूर्व शौर्य का परिचय देते हुए ऐसी अमर गाथाएं रची जो आज भी देश को प्रेरित करती रहती हैं। हमारी मातृभूमि को 1962 में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जब 14,000 फुट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर हमें उस दुश्मन का सामना करना पड़ा जिसकी संख्या हमसे कई सौ गुना ज्यादा थी। लेकिन हमारे ये वीर योद्धा डटे रहे और देश के सम्मान के लिए जूझते रहे। इनके अमर बलिदानों ने हमारी संकल्प शक्ति को और मजबूत करते हुए देश को एकजुट किया। पचास साल पहले पाकिस्तान ने दोबारा ताकत के बल पर कश्मीर को हथियाने की कोशिश की, लेकिन हमारे सैनिकों ने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। 1965 में हुए युद्ध में हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरा देश एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। भारत ने शौर्यांजलि नाम की एक अनोखी प्रदर्शनी के माध्यम से भारत के इन वीर सपूतों के साहस, बलिदान और हिम्मत का यशोगान किया, जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। और फिर आया 1971। भारतीय सैनिकों ने इस वर्ष एक बड़ी जीत हासिल करते हुए बांग्लादेश के नए राष्ट्र के निर्माण में मदद की, जो निरंकुश शासन झेल रहा था। आधुनिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सैन्य हस्तक्षेप से एक नए देश का जन्म हुआ। इन वीरों की इस शानदार सफलता को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि मानवता के सिद्धांतों को कायम करने के लिए देश की सेवा में ये लड़े और इन्होंने अत्याचार से पीड़ित हमारे पड़ोसी को आजादी दिलाई। 1984 में हमारे निर्भीक योद्धाओं ने एक बहुत ही मुश्किल इलाके में अपनी वीरता का शानदार उदाहरण पेश किया। चंद सैनिकों ने पृथ्वी के सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले युद्ध मोर्चे पर कब्जा कर लिया। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया में सबसे ऊंची रणभूमि है और हमारे इन नायकों ने उसे हासिल करने के लिए अपना खून बहाया। नई सहस्त्राब्दी शुरू होने से पहले ही एक बार फिर भारत को चुनौती का सामना करना पड़ा। हमारे वीर सैनिकों ने 1999 के करगिल युद्ध में अपने साहस से देश का गौरव बढ़ाया। करगिल युद्ध में न केवल हमने शानदार जीत हासिल की, बल्कि जिन योद्धाओं ने यह जीत दिलाई थी, उनका नाम घर घर में प्रसिद्ध हो गया और उन्होंने युवा सैनिकों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित भी किया। आज हमारे सैनिकों के सामने बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियों वाली एक पूर्ण रूप से नई दुनिया है। इस दुनिया में उन्हें बिना चेहरे वाले ऐसे दुश्मन से युद्ध करना पड़ रहा है
जो आज शहरों की सड़क पर पहुंच गया है।